आज मैं आपको त्योहारों पे बनने वाले नमकीन और मिठाई दोनों एक साथ दिखाऊंगी जो आप लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं नमकीन। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा और आधा कटोरी सूजी। और इसमें डाला नमक, 1 चम्मच भर के नमक आ गया था। और साथ में ली मैंने 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन। इसको थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से डाल दिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी कसूरी मेथी। मैंने ये कसूरी मेथी डाली है, यहाँ पे फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं। फ्रेश मेथी को थोड़ा सा पका लेना है, यानी उसको ड्राई कर लेना है, तब उसमें डालना है। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया मेथी। और अब मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया सारे मसाले में। आज मैं बना रही हूँ 3 से 4 तरह की मठड़ी, और इसी मिश्रण से बनाएंगे। अलग अलग बना के आपको दिखाती हूँ, सारी इतनी अच्छी लगती हैं। तो जब हम अब की बार मठड़ी बनाएं ना, तो खूब सारी तरह की वैरायटी बनाएं तो अच्छा लगेगा देखने में। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है तेल, ऑयल अच्छे से डाल के, और खूब अच्छे से इसको मसलना है हमें। इसको अच्छे से रब करना है और इस तरह का हमारा तैयार होना चाहिए ऑयल डलने के बाद। मठरी में ऑयल और ज़्यादा डलता है, तो यहाँ पे क्योंकि ये मोटी भी बनती हैं तो बहुत खस्ता बननी चाहिए, इसलिए इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा ही होती है। तो अच्छे से मुट्ठी बंधनी चाहिए, जल्दी से टूटने वाली नहीं होनी चाहिए। और फिर इसमें पानी डालते हुए इसको गूँथ लिया। और इसका डो भी टाइट ही तैयार होता है, इसका डो सॉफ्ट नहीं रखना। और अब इसको थोड़ा सा गीले कपड़े से ढक के रख दिया 5 से 10 मिनट के लिए। जब तक ये तैयार होता है, यहाँ पे एक डो तैयार कर लेते हैं, मतलब एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल लिया और इसमें मैंने डाला मैदा। यहाँ पे इतना डालना है जिससे एक लिक्विडी सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो इस तरह ये देखिए, ये तैयार कर लिया मैंने। ये हमारा मैदे वाला पेस्ट तैयार हो गया है। तो इसको इस तरह पतला, इतना पतला होना चाहिए। और अब इसको देख लेते हैं, ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी बनाते हैं। थोड़ी देर रखा रखा ना, तो इससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। अब हम इसकी एक बड़ी सी पूरी बना लेते हैं। जितना बड़ा मैंने इसको, बड़ी बड़ी पूरियाँ बनानी है तो काउंटर पे ही सफ़ा साफ़ करके उसी पे बेल रही हूँ मैं। तो इस तरह से ये इतनी बड़ी रोटी बनाने के बाद इस पे हम लगा लेंगे अपना ये पेस्ट जो मैंने तैयार किया था मैदे वाला, और इसको अच्छे से फैला लेंगे। चारों तरफ फैलाना है अच्छे से। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप न्यू आए हैं तो। और ये इस तरह से पूरा लगाने के बाद अच्छे से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक फोल्ड उधर से दिया, एक इधर से, और दोबारा से इसके ऊपर हमने अपना ये पेस्ट लगा लिया। और इसके बाद हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे भी पेस्ट अच्छे से लगाना है। तो अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके दबा देंगे और फिर से इसको हम बेल लेंगे। इस तरह से हमें पतला बेलना है और जितना बड़ा हो सके उतना हम इसको बेल लेंगे। अब ये इस तरह कर लिया है। अब हम इस पर फिर से पेस्ट लगाएंगे, ये देखिए, और हमें अच्छे से लगाना है चारों तरफ। और हमारा पेस्ट लग गया तो हम इसको फिर से इसी तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इक्वल फोल्ड करना है, बराबर फोल्ड करके अच्छे से इसको दबा देंगे ताकि ये चिपक जाए। और थोड़ा सा मैंने तो इस पर घुमा दिया है अपना बेलन ताकि ये बढ़िया से चिपके। और इसके ऊपर फिर से हम ग्रीस करेंगे, यानी अपना ये पेस्ट लगाएंगे और इस तरह से इसको एक फोल्ड और कर देंगे। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा दबा लेंगे या इसको इस तरह से थोड़ा बेल लेंगे और ये हमारा इस तरह का एक तैयार हो जाएगी शीट। और इसको करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम इसके इस तरह से आधा आधा इंच के पीस काट लेंगे। ये हमें सारे इक्वल काटने हैं, कोशिश तो इक्वल ही काटने की करनी है। और ये देखिए, इसमें आपको पता लग रहा है यहाँ पे कितनी अच्छी लेयर आ गई हैं ये। और इसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा कर दिया है ताकि डिजाइन सा लगे और ये हो सके चिपक जाए, क्योंकि इसमें इतना अच्छे से ऑयल होता है,
इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये खुल भी जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा शेप दी है और हम इसी तरह अपनी सारी की सारी मछली तैयार करेंगे। और अब मैंने कढ़ाई में लिया है तेल, इसमें बिल्कुल सिम और मीडियम आंच रखनी है, तेज़ आंच नहीं होनी। अगर तेज़ आंच होगी तो एकदम से हमारी मछली डलते ही जल जाएंगी और कच्ची रह जाएंगी। कच्ची मीन करारी नहीं होंगी, सॉफ्ट रहेंगी। तो इसको हल्के हल्की आंच पे, बिल्कुल मंदी आंच पे सेकना है। पहले इसको हिलाना नहीं है, अपने आप ऊपर आने देना है। और ये सेकते हुए ऊपर आ गई और ये देखिए एक नया ही डिजाइन इनका बन जाता है। तो इनको हम मीडियम आंच पे बिल्कुल सेक लेंगे और कुछ टाइम लगता है सेकने में, इसलिए यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। और ये मेरी बहुत बढ़िया सी बन गई थी। ये मैंने बाद में भी बनाया दूसरा बैच, और ये मठड़ी में एक अलग तरह का डिज़ाइन तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी इसे ज़रूर बना के देखना। ऐसे मठड़ी बनाने में अलग अलग तरह की बनाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, तो थोड़ी सी अलग हटके हो जाती हैं। तो चलिए अब दूसरी तरह की मठड़ी बना के देख लेते हैं। इसके लिए भी मैंने बहुत बड़ी सारी रोटी तैयार कर ली और इसको भी पूरा अच्छे से पेस्ट कर दिया। अच्छे से इसके ऊपर हमें अपना ये पेस्ट लगा देना है और अब हम इसको थोड़ा सा रोल करेंगे और रोल करते वक्त हम इसे टाइट टाइट रखेंगे। इसको बिल्कुल लूज़ नहीं छोड़ना, खूब अच्छे से जितना हो सके इसको टाइट करते हुए हम इस तरह रोल कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा रोल हो गया। अब हम इसको इस तरह से अच्छे से दबाते हुए सेट करेंगे। नॉर्मल मठड़ियाँ तो हम लोग बनाते ही हैं, हमेशा बनती है, तो इस बार अलग अलग तरह से बनाइए। एक ही मिश्रण से कई तरह से मठड़ी बना सकते हैं, तो आप लोग भी इसी तरह ट्राई करना इस बार। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और देखने वाले को लगता है अलग तरह से कुछ बनाया है। और अब ये रोल करने के बाद मैं इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लूँगी और बन भी आराम से जाती हैं। तो ये देखिए ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे रख के और टेढ़ा सा थोड़ा करके दबा देंगे ताकि हमारी लेयर थोड़ी नीचे की तरफ आ जाए और ये अच्छे से चिपक भी जाएं। यहाँ से लिया और इस तरह से दबा दिया। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरह से हमें इनको दबाना है। मैंने आपको हाथ से भी दिखा रही हूँ। तो ये हमारी सारी मठड़ी तैयार हो जाएंगी और बहुत सारी मठड़ी बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो और देखने में और खाने में भी सच में बहुत बढ़िया लगती हैं। तो ये तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब इनको भी फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने तेल वही मीडियम और सिम तेल था उसमें मैंने डाल दी और ये इस तरह से इनको हल्की आंच पे सेक लेंगे। तो कैसी लगी आपको मठड़ी की ये वाली रेसिपी? ये तरीका, एक ही डो से अलग अलग तरह की कई सारी मछलियाँ तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए देखने में भी ना इतनी अच्छी लग रही हैं, इसकी लेयर से निकलती हैं और वो दिखाई भी देती हैं, तो इसलिए इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखना और आपको ये वाला तरीका कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। तो चलिए एक और सिंपल सी बना लेते हैं। इसके लिए तो छोटी सी पूरी बनाई, इसके ऊपर थोड़ा सा ये लगाया अपना पेस्ट। बहुत सिंपल तरीका है लेकिन बहुत बढ़िया लगता है देखने में, और उठा के भी सबसे पहले खाने की सोचते हैं इसी वाली मछली को, ये भी इतना अच्छा लगता है। तो एक सिंपल सा समोसे टाइप बनाया, तिकोन परोठा जो हम परोठे बनाते हैं सच, तो इस तरह से परोठे सा बना दिया तिकोना। और इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा चाकू से या कांटे से इसमें निशान बना देने हैं ताकि ये ज़्यादा फूले ना, और इस पे भी अच्छे से दोनों तरफ से पेस्ट लगाना है। ये तो सेम बिल्कुल ट्रायंगल वाला परोठा बनाया मैंने। इसको भी कई तरीके से बनाते हैं लेकिन मैंने ये सिंपल इस तरह से बनाया है ताकि वही बात देखने में अच्छी लगे और बहुत सारी वैरायटी हो जाए। तो एक ही डो से कई वैरायटी बना ली हैं और इसको इस तरह से चाकू या कांटे से कर देना है। तो ये हो गया। अब ये फूलेगी नहीं और ये हमारी मठड़ी बढ़िया तैयार होगी। अब इनको भी सेक लेते हैं और वही मीडियम आंच पे सेका है मैंने। और जब ये मीडियम आंच पे सेकते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम समोसे खा रहे हैं, तो हमें समोसे लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये लीजिए एक और नई मठड़ी तैयार है, तो इसको भी आप लोग ट्राई करना। और इसमें मेहनत क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि एक ही डो से हमने सब तैयार की हैं अलग अलग वैरायटी। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और बहुत ही करारी और टेस्टी बनी थी। तो ये हो गई है हमारी तीसरी मछली।
ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा दी है। तो अब थोड़ा आटा बचा हुआ है, तो इसके और एक तरीका बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको नमक पारे की शेप दी है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो हम सिंपल से नमक पारे बनाते हैं, लेकिन इस बार आप ये वाले नमक पारे ट्राई करना। तो इसको मैंने काट लिया। यहाँ मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है। इनको आप थोड़ा छोटा भी काट सकते हैं, पतला भी काट सकते हैं। तो इस बार नॉर्मल नमक पारे की जगह जो हम सिंपल नमक का बनाते हैं या अजवाइन के, तो ये इस तरह के मेथी वाले नमक पारे बनाएं। ये भी बहुत टेस्टी लगेंगे और बिल्कुल अलग से लगेंगे। इनको थोड़ा पतला भी काट सकते हैं, मोटा भी काट सकते हैं, जैसे भी नमक पारे आप बनाते हैं उस तरह के बना लें। तो ये एक हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मेरी सारी रेसिपी? आप लोग इन्हें बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मेहमान भी इतने खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा बिल्कुल अलग वैरायटी और अलग टेस्ट हमें खाने को मिला। तो और आपके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने तो एक ही डो से ये सारी रेसिपी तैयार कर ली है। तो एक ही डो से आज हमने बनाई है 4 तरह की मठड़ी। ये तो आप और भी कई तरह की मठड़ियाँ बना सकते हैं, इससे कई तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। और आप भी खुश, मेहमान भी खुश, क्योंकि आपने इतना सारा सामान तैयार कर लिया। तो कैसे लगी आपको मेरी सारी रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ बीकानेर की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये हमने कई तरह की नमकीन तो तैयार कर ली हैं, जो हमारे लिए कितनी आसान थी बनानी, ये तो आपने देख ही लिया है। एक ही डो से हमने कई तरह की वैरायटी बना ली है। तो चलिए, नमकीन के साथ साथ मीठा भी तो होना चाहिए। तो अब हम इसी तरह से मीठा बना लेते हैं, वो भी एक ही मिश्रण से, एक ही डो से, अलग तरह के स्टाइल का। ये आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और लाजवाब मिठाई, जिसके ख़राब होने का कोई चांस नहीं है और किसी को ना पसंद हो ये भी नहीं हो सकता। यानी सबको इतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है कि आपसे रोज़ रोज़ यही बनवाने की डिमांड आएगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सिंपल सा मैंने लिया है मैंने ज़्यादा बनाई थी तो मैंने आधा किलो मैदा लिया था। आप कितना भी ले सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा उसका नहीं है। तो मैदे के साथ मैंने इसमें डाला है चुटकी भर नमक और ये मैंने डाला है घी। घी का मोइन लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है, लेकिन तेल का भी लगा सकते हैं। और इसमें इतना मोइन डालना है जिसमें इस तरह से मुट्ठी बंध जाए। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। डो इसका नॉर्मल सा लेना है, ऐसे टाइट नहीं रखना ज़्यादा, लेकिन बनाना गूँथना बहुत अच्छे से है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें मुक्की मारते हुए, इसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करते हुए हम इसको अच्छा सा एक डो तैयार कर लेंगे। और इस वक्त ये देखिए, इतना टाइट या सॉफ्ट, मतलब कि ये अभी थोड़ा सा टाइट सा गूँथना है। और अब इसको हम ढक के रख देंगे और थोड़ी देर में ये बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाएगा। तो हमें इस तरह का इसका डो लेना है। अब हम कढ़ाई में ले लेते हैं घी। ये मैंने 2 चम्मच घी लिया है और अब इसमें मैंने डाल दिए थोड़े से बादाम। ये देखिए, इनको हम फ्राई कर लेते हैं। ये मेरे को थोड़े लग रहे थे, मैंने थोड़े से और डाल लिए। और इस तरह ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी है, आप कितने भी ले सकते हैं। तो ये मैंने थोड़े से, यानी कि एक छोटी कटोरी बादाम मैंने फ्राई कर लिए और इसी तरह मैंने एक छोटी कटोरी काजू फ्राई किए। और अब मैंने इसमें डाल दिया ये अपना मावा। ये मेरा घर का निकला मावा है और आप देख रहे हैं कि ये 2 कलर में दिख रहा है। तो एक मैंने मावा निकाला था गैस पे और एक मावा आया था गांव से, जो बिल्कुल वाइट है। तो जाहिर सी बात है कि गांव के मावे की बात ही कुछ और होती है। तो ये गांव से आया हुआ था मावा और कुछ मैंने घर पे निकाला था। तो इनको मैं थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। रखा हुआ जम जाता है, तो इसको मैंने सेट कर लिया। ये देखिए, ये हमारा मावा तैयार हो गया है। और अब जो ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई किए थे उनको छोटा छोटा काटूंगी, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े करें हैं इनके। इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। तो अगर हम मिक्सी जार में भी करते हैं तो बिल्कुल दरदरा ग्राइंड करना है, पर मैंने इसको चाकू से ही छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अब ये देखिए, मावा ठंडा हो चुका है बिल्कुल। और घी भी देखिए कैसे छोड़ दिया, क्योंकि ये घर का बना हुआ मावा है तो इसमें बहुत ही अच्छी चिकनाई है। और ये ठंडा हो चुका है, इसका ठंडा होना ज़रूरी है सबसे पहली बात। अब मैंने इसमें ये ड्राई फ्रूट जो मैंने अभी कतरने की थी वो सब डाल दिए। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है ये 1 चम्मच इलायची पाउडर, भर के डाला है। बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। और साथ में ये मैंने 5-6 चम्मच डाला नारियल बुरादा। यहाँ पे गोला गट आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, वरना अगर नारियल बुरादा रखा है तो वो डाल लें। और ये डाल के इसको मिक्स कर लिया।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा बिल्कुल ठंडा है। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दी एक मतलब छोटी कटोरी किशमिश, जो मैंने कुछ देर पहले भिगो के रख दी थी। तो अब वही हमें इसमें मिक्स कर दिया और मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि अब मैं इसमें डालूँगी शुगर पाउडर। ये मैंने मिक्सी जार में चीनी को पीस लिया है। यहाँ पे बूरा डालते हैं लेकिन उसका टेस्ट और वो अलग आता है और इसका अलग आता है। तो ये मैंने डाला है चीनी को ग्राइंड करके अच्छे से और छान के, उसमें बिल्कुल चीनी का मोटापन नहीं रहना चाहिए। और इसको इसमें इसलिए ठंडा करना है ताकि जब हम इसमें चीनी डालें तो ये बिल्कुल पतला ना हो जाए। अगर थोड़े भी गर्म में हम चीनी पाउडर डाल देंगे तो वो पिघल जाती है। तो इसलिए बिल्कुल ठंडा करने के बाद मावा मैंने इसमें चीनी पाउडर डाला। और अब ये देखिए मैं अपना मैदा देख रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हमारा मैदा तैयार हो गया है। अब हम इसकी बना लेते हैं एक पूरी। तो इसको पूरी जितना बड़ा ही मैंने बनाया है, ये देखिए। और अब क्या करना है, एक तरफ से ऐसे मोड़ेंगे और दूसरी तरफ से इस तरह से हम इसके ऊपर इसको चिपका देंगे। यहाँ पे पानी लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चाहें तो एक पानी का लगा के और उससे चिपका सकते हैं। और अब हम इसको कर लेते हैं उल्टा। और अब क्या करेंगे, जो हमने मावे की फिलिंग तैयार की है उसको इस तरह से हाफ़ पोर्शन में रख देंगे। अब ये देखिए थोड़ा ऊपर रह गया था तो इसको मैंने नीचे कर लिया। इसका एक सिलेंडर सा बना के और इसके ऊपर रख दें और साइड में लगाना है अब पानी। तो ये साइड में इसके चारों तरफ पानी लगा लेंगे जो हमारी रोटी है या पूरी है, और साइड से अब इसको ऐसे अच्छे से चिपका देंगे। ये देखिए ये चिपक गया। अब हम इस पर थोड़ा सा इस तरह से मावे को जो अंदर की फिलिंग है उसको पूरा सेट कर देते हैं और साइड से इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो ये मैंने फोक जो हमारे पास कांटा होता है उससे मैंने इस तरह से इस पर डिजाइन बना दिया। ये देखिए ये हमारी बन चुकी है एक बहुत ही लाजवाब सी मिठाई ये। और मैं एक और बना लेती हूँ, मैं दिखा रही हूँ आपको बना के। तो अगर आपको गुंजिया बनाने में दिक्कत है जो हम होली पे बनाते हैं तो आप इसको बनाइए अगली बार से, एक भी नहीं फटेगा और इतना टेस्टी बनेगा कि खाने वाले इसी की डिमांड करेंगे। और आप ऐसी ही मिठाई कभी भी बना सकते हैं जब आपका मन करे, बहुत ही लाजवाब लगती है। मैंने इस बार होली पे ना इसी को ट्राई किया था, हालांकि मुझे वीडियो डालने में बहुत लेट हो गया है, लेकिन मैंने ये बनाई थी और मेरे को इतना मज़ा आया कि मैंने फिर गुंजिया बनाई नहीं, मैंने सिर्फ यही तैयार किया। और अक्सर होता है गुंजिया हमारी फट भी जाती हैं, सबके साथ होता है क्योंकि गुंजिया के नखरे बहुत होते हैं और वो हमेशा फटने का काम तो ज़रूर करती है, आप कितनी भी ध्यान रख लो। और लेकिन इसके बिल्कुल नखरे नहीं है, ये बहुत आराम से बनती है और बिल्कुल एक भी नहीं फटी। मुझे भी बनाने में इतना मज़ा आया कि ऐसा लग रहा था और भी होता मैं खूब सारी बनाती, पर मैंने बहुत सारी बनाई थी। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, और इसका लुक भी कितना चेंज है, बहुत ही बढ़िया लुक आता है, देखने में भी इतनी अच्छी लगती हैं और वैसे भी बनाने में भी बहुत मज़े आते हैं। तो इस तरह से आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये मैंने किस तरह से बनाई है। तो मैंने अपनी सारी गुंजिया इसी तरह से तैयार की हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है तो प्लीज़ आप उसे लाइक ज़रूर करें। और ये देखिए मैंने फिर से एक इस तरह तैयार कर ली, और इसमें मिश्रण भी आप मावे का भरा है खाली, तो आप ज़्यादा भी भर सकते हैं तो भी इसके फटने का चांस नहीं है। तो इस तरह से करके मैंने इसको अच्छे से सील कर दिया। और अब चलते हैं कढ़ाई की साइड। तो ये मैंने तेल गरम किया, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गरम तेल नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना तेल करना है। और इसमें ये जो हमने अपनी मिठाई तैयार की है इसको डाल देते हैं सब। गैस का ध्यान रखना है कि बिल्कुल सिम रखनी है और इसको पहले छेड़ना नहीं है, धीरे धीरे फूल के अपने आप ऊपर आ जाएगी और हम फिर इसको पलट देंगे इस तरह से। ये देखिए और पता लग रहा है ना कितनी बढ़िया बनी है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इसको बनाएंगे ना तो घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इसी तरह से मैं अपनी मीडियम और सिम आंच पे इसको सेक लेंगे। इसको ज़्यादा रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत हल्का सा कलर इस पे आएगा। तो मीडियम आंच पे सेकी है इसलिए बहुत अच्छे से सिक जाती है। और हमने इतनी मोटी पूरी नहीं बनाई कि उसको सेकने में दिक्कत हो, तो पतली सी पूरी बनाई है। तो इस तरह से ये हमने सारी सेक ली और अब हम अपना अगला बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह से मीडियम आँच पे या सिम आँच पे मैंने अपने सारे बैच फ्राई कर लिए। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी मिठाई तैयार हो गई है। अब यहाँ पे आप इसको
चाशनी में भी डुबो सकते हैं और बिना चाशनी के भी खा सकते हैं। अब आप इसको या तो ऐसे खा लें या इसको चाशनी में डिप कर लें। चाशनी यहाँ पे गुलाब जामुन वाली बननी है, या कोई बची हुई चाशनी आपकी गुलाब जामुन की रखी है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये बिना चाशनी की ही बनाई है क्योंकि घर में सबको लगा कि चाशनी से और ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो ये सिंपल इसी तरह खाई और बहुत ही टेस्टी लगी। तो आप लोग भी इस मज़ेदार सी और टेस्टी सी मिठाई को बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मिठाई पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बीकानेर की रसोई को। चलिए अब हम एक और मिठाई तैयार कर लेते हैं। वो भी हम इसी तरह से बनाएंगे जो देखने में बहुत ही सुपर लग रही है, और वो हमारे इसी मिश्रण और इसी डो से तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे मूसा पहले की हम एक पूरी बना लेते हैं बड़ी सी। हमें उतना ही, जितना हमें रोटी बनाने में आटा लेते हैं उतनी लोई ली है मैंने, और इसकी एक पूरी बना ली। और अब देखिए इस तरह से इसमें कट लगाया और इसको इसके ऊपर इस तरह से प्लस की तरह शेप में लगा दिया। मैंने इसमें कोई कटिंग नहीं की, पूरी को कोई शेप नहीं दी। अब हम ऐसे ही इसको बनाएंगे बिना कटिंग किए। और अब इसके बीच में जो बीच वाला पोर्शन था प्लस का, वहाँ पे हम इसमें मावा भरेंगे। अच्छे से फिलिंग करो, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से ये पैक हो जाता है। और अब हम इसको इस तरह से लेके पैक करेंगे। ये देखिए ऐसे ये पैक हो जाएगा। अगर कहीं से रहे तो इसको खींच के भी हम पैक कर देते हैं, और इस पर पानी लगाते हुए पैक करना है। पानी लगने से ये अच्छे से पैक हो जाता है। और अब दूसरी ये जो एक पीस है इस पर भी हम पानी लगा लेंगे और इसको इस तरह से चिपका देंगे। और अब ये जो 2 पीस बचे हमारे पास, इन पे हम कट लगाएंगे। यहाँ पे जितना चाहें कट लगा सकते हैं। मैंने 5-6 पीस बनाए हैं इसके, और इसके ऊपर अच्छे से पानी लगा लेंगे पूरे उस पर। और अब एक पीस उठाएंगे, इसकी एक पट्टी उठाएंगे और इस तरह से खींचते हुए यहाँ पे चिपका देंगे। अब दूसरी तरफ से पट्टी उठाएंगे, इसको भी ऐसे ही चिपका देंगे। अब फिर से हम एक पट्टी उठाएंगे ये और ऐसे चिपका देंगे। तो इस तरह से हम इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे, जो बिल्कुल एक बास्केट का डिज़ाइन सा तैयार हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। आपको भी देखने में अच्छा लग रहा होगा, और बनाने में भी इतना मज़ा आता है इसको कि लगता है बनाते जाओ बनाते जाओ। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, कितना सारा बना के तैयार कर लो। और ये देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन तैयार हुआ है, ये देखिए आप, मुझे तो बहुत पसंद आया था। और अब एक और मैं बना के दिखाती हूँ। इसके लिए क्या करना है, ऐसे साइड में से आप चाहें तो साइड में से इस तरह से एक्स्ट्रा निकाल के और इसकी एक चकोर बिल्कुल इस तरह से काट लेंगे। अब हमको एक बराबर 2 स्ट्रिप मिल गई हैं। इनको फिर से हम प्लस के शेप में कर देंगे। ये देखिए ऐसे जोड़ेंगे। और अब ये जो बीच का निशान है इस पे हम अपनी फिलिंग भरेंगे। उसी तरह से सेम, सब कुछ सेम है, उसी तरह से हमें इसे बनाना है। यहाँ पे बस मैंने इसको साइड में से काट लिया था ताकि जो वो गोल शेप थी वो ख़त्म हो गई और ये चकोर बन गया। लेकिन आपने देखा उससे मैंने बनाया है तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो यानी कि हम बिना काटे भी इनको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और अब हम इसको साइड में से पानी लगाते हुए सब चिपका लेंगे चारों तरफ से, ताकि हमारा मावा बिल्कुल बाहर ना निकले। हमें इसको इसी तरह चिपकाना है। और अब साइड वाले पे भी हम पानी लगाएंगे और इसको इसके ऊपर कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये भी कवर हो गया है। और अब हम जो 2 पट्टी हमारे पास बची हैं, 2 स्ट्रिप हमारे पास बची हैं, उनमें भी हम इसी तरह से इनमें पट्टियाँ सी काट लेंगे। ये 6 स्ट्रिप भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं, जितना चाहें आप कर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा पतली रखेंगे तो ज़्यादा बन जाएंगी, थोड़े सा मोटा रखेंगे तो कम बनेंगी। तो जितनी चाहे रख सकते हैं। मैंने इसमें 5 से 6 पट्टियाँ बनाई हैं। अब इसके ऊपर पानी लगा देंगे अच्छे से, दोनों तरफ पानी फैलाएंगे और इस तरह से इसको फिर से बनाएंगे। ये देखिए इसमें मैं पहले बीच वाला ले रही हूँ। उस ऐसे भी बना सकते हैं, बीच का लेके भी और कॉर्नर का भी, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। दोनों से सेम ही डिज़ाइन तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा डिज़ाइन लगता है। तो अब इसको और अगर कोई पट्टी छोटी पड़ जाए तो उसको आप थोड़ा सा खींचेंगे, वो इक्वल आ जाएगी। तो इसको इस तरह से हम सेट करेंगे। देखिए कितने अच्छे से सेट हो रहा है। साइड में हम इसको चिपकाते रहेंगे हाथ से और ये बढ़िया चिपक जाएगा। तो ये लीजिए हमारी इतनी बढ़िया और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है। और इसी तरह से हम अपने सारा नाश्ता कह सकते हैं या स्वीट डिश कह सकते हैं, हम अपनी सारी मिठाई तैयार करेंगे। क्योंकि ये तो स्वीट डिश है, इसे आप मावे की कचौरी भी कह सकते हैं, नए स्टाइल की, मावे का समोसा भी बोल सकते हैं।
और ये अब हमने तेल गरम कर लिया है। मीडियम आंच पे हमें अपना ना ये मिठाई डालनी है या अपने पॉकेट डालनी है, इसको जो भी नाम दें, पर ये गजब की चीज़ है। इसे मावे के समोसे, मावे की पॉकेट, मावे की कचौरी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, नई नई तरह की कचौरी। और अब देखिए हमारा बैच सिक गया है। और यहाँ पे तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, मीडियम और सिम इसी के बीच में रखनी है, ताकि ये इसका कलर भी ज़्यादा चेंज ना हो और ये जले नहीं और अंदर तक सिक जाए। जो भी इसमें स्ट्रिप हैं ये अच्छे से सिक जाएं। और इस तरह से हमने अपने सारे बैच तैयार कर लिए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया इनका। और ये हमारे नाश्ता या हमारी मिठाई सब तैयार हो चुकी है। ये देखिए, कभी कभी अगर अच्छे से ना चिपकाएं तो इस तरह से खुल जाती है, तो इसलिए पानी से अच्छे से चिपकाना है और ये फिर इस तरह से पैक रहेगी। तो बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। एक बार फिर से याद दिला दूँ, अच्छी लगी हो तो इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। और साथ ही बीकानेर की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और अब मैं इसको आपको काट के दिखाऊं, अंदर देखिए कितनी बढ़िया फीलिंग इसकी तैयार हुई है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो ठीक है जी, हम फिर मिलेंगे इसी तरह मज़ेदार, टेस्टी और झटपट किसी न्यू रेसिपी में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।